जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो इंडिया से कंपेयर कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री माइट है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो बाइडेन हो उनसे, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, सबसे अच्छी रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल जो रेपो होती है वो बहुत मैटर करती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो, सबसे बहुत अच्छी है। तो अभी कंपैरिजन तक का तो कोई चांस मुझे लगता नहीं, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल रेपो कैसी है, सऊदी अरेबिया के प्लेन से गए थे और वापस उनको भी शायद बैलगाड़ी पकड़ के आना पड़ा, प्लेन तो वापस उन्होंने बुला लिया। वो जो कॉन्स्पिरेटोरियल माइंड्स हैं जो पाकिस्तान के, वो कॉन्स्पिरेटोरियल माइंड्स जो 24 घंटे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि जनाब आपकी इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान को बचाने वाला इमरान खान था। इमरान खान को सजा दी जा रही है कि जो है वो इमरान खान मगरब के खिलाफ खड़ा हो गया, इमरान खान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, इमरान खान ने यूरोप को नो स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो किसी जलसा रैली से वहां बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी यूरोपियन यूनियन ने जो लेटर पाकिस्तान को भेजा है कि जी आप रशिया को की मतलब बात करें कि रशिया गलत कर रहा है ये कहकर, और यूक्रेन का साथ दें, और ये लेटर वो कहते हैं कि जी इंडिया को नहीं भेजा गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया से भी बात हुई थी। इंडिया ने तो इनफैक्ट तीन जगह रशिया के फेवर में एब्सटेन किया, वोट नहीं किया, एब्सटेन किया। तो और दूसरा, इंडिया रशिया के ये यूक्रेन अटैक से पहले पुतिन आए ही थे, एक विजिट पे आए थे। विजिट भी ऐसी थी कि जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पता चली, मोस्ट लाइकली शायद 15-20 दिन पहले पता चली। और उन्होंने कहीं विजिट नहीं किया था, सिर्फ 2 ही विजिट किए, कोरोना के टाइम पे पिछले साल और इस साल जो उनकी विजिट थी। उन्होंने एक चाइना विजिट किया और एक इंडिया विजिट किया। तो उनको मोस्ट लाइकली वो सपोर्ट ही ले रहे थे इस यूक्रेन की क्राइसिस में, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, उन्होंने इंडिकेशन दिया होगा। उस समय भी मैंने अपने वीडियो में यही बोला था कि इस विजिट का मतलब यूक्रेन क्राइसिस जरूर है। अब जहां तक बात यह कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये सब के सब हमारे साथ हैं, हम उनके एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम उनके डिफेंस में पार्टनर हैं। जहां तक बात बनती है क्वाड की, हम जापान के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। तो ये हम दोनों के लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, और कुछ ग्रुप्स में हम अपने जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस की वजह से बैठे हैं। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बोल रहे हैं कि भाई ये लेटर हमें दे दिया, इंडिया को क्यों नहीं दिया। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है जेलेंस्की से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, साथ में व्लादिमीर पुतिन से, दोनों से बात की। अब दोनों से, व्लादिमीर पुतिन से तो ये बात करते ही रहे ना, पहले भी इन्होंने बात की और अब भी बात कर रहे हैं, ये बात करते रहे। जेलेंस्की से बात करना 35 मिनट के आसपास बात हुई, सुबह सुबह बात हुई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो ये पुतिन से बात करके फिर जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, कुछ देयर सम काइंड ऑफ अ मीडिएशन दैट इट सीम्स। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इट सीम्स के कुछ मीडिएशन जैसी बात चल रही है, क्योंकि पुतिन से कई बार बात हो चुकी थी और उसके बाद यहां बात हुई। तो अगर इंडिया और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने खुद ही बोला था कि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, सब उनकी बात मानते हैं, तो उनको मीडिएट करना चाहिए। शायद इसी से क्यों लेकर के उन्होंने मीडिएट भी किया होगा। अब मीडिएशन फेल होती हैं और हो सकता है मीडिएशन ठीक हो भी जाए, लेकिन हमने ये देखा है कि दोनों साइड्स ने, आइदर यूक्रेन और रशिया, दोनों साइड्स ने इंडियंस का बड़ा लिहाज किया है। इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आई है, हालांकि एक वॉर टोन एरिया में दिक्कतें आती हैं। स्टूडेंट्स ने आके कंप्लेंट किया है कि उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं था यूक्रेनियन अथॉरिटीज का। जब एक लड़ाई हो रही होती है तो सब टेंशन में होते हैं और बिहेवियर उस तरीके का नहीं हो सकता पीस टाइम टाइप। लेकिन अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, रशिया ने भी लिहाज किया है, यूक्रेन ने भी लिहाज किया है, और दोनों आए हैं। और इनफैक्ट इंडिया का फायदा उठा करके, इंडियन फ्लैग का फायदा उठा करके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी गए हैं, टर्किश स्टूडेंट्स भी गए हैं, ऐसी खबरें। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया मीडिएट कर सकता है। जब इंडिया मीडिएट कर सकता है और इंडिया का दोनों साइड्स एक तरीके की, एक जिसे बोलते हैं दो ग्रुप्स बने हुए दिख रहे हैं हमें साथ। एक रशिया चाइना,
जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से साथ हैं, एक नेटो एंड यूएस वो पहले से साथ हैं। ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप्स में हमें एक चीज की क्लैरिटी बड़ी अच्छी आ रही है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, मतलब ये कम होने वाली नहीं है, इसमें टेंशंस बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसे सूरत हाल में इंडिया पहले भी कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइंड था और अब भी शायद नॉन अलाइंड वाली भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो इंडिया से कंपेयर कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री माइट है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो बाइडेन हो उनसे, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, सबसे अच्छी रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल जो रेपो होती है वो बहुत मैटर करती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो, सबसे बहुत अच्छी है। तो अभी कंपैरिजन तक का तो कोई चांस मुझे लगता नहीं, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल रेपो कैसी है, सऊदी अरेबिया के प्लेन से गए थे और वापस उनको भी शायद बैलगाड़ी पकड़ के आना पड़ा, प्लेन तो वापस उन्होंने बुला लिया। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ होने वाला उसमें। लेकिन रशिया और अमेरिका में बैलेंस कैसे रखेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका तो काफी नाराज है और अमेरिका ने काफी हद तक जो है पाकिस्तान के ऊपर भी कई तरह की बात भी की है और कई तरह के, जिसे कहना चाहिए कि हमें फाइन भी लगा दी हमारे नेशनल बैंक को। और उससे वो ये बता रहा है कि हमारे यहाँ से जो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका विजिट जो था रशिया का, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका के साथ भी टर्म्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के और रशिया के साथ भी अच्छे हैं, तो ये दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया बैलेंस कैसे करेगा? बैलेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया इस यूक्रेन क्राइसिस से पहले भी बैलेंस कर ही रहा था। हमारे पास अमेरिका से ड्रोन आ रहे थे, तो हमने S-400 खरीदा था रशिया से, और हमारे ऊपर S-400 खरीदने पर टर्की पर सैंक्शंस लगे, इंडिया पर नहीं लगे, राइट। तो हम लोगों को पता है, एक तो हम बहुत बड़े बायर हैं और सबको पता है कि हम ये कुछ ना कुछ खरीद सकता है, और जब खरीदता है तो बल्क ऑर्डर देता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री इंडिया के पे बैन नहीं लगाना चाहता है। दूसरी चीज ये कि हम लोगों का एक वो है, हमारा एक तरीका है कि हम हर कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। हमने टर्की से भी खरीदे अभी बख्तियार ड्रोन्स का, वहां पे भी हमने बात की। तो हर जगह जहां पे भी हम कुछ परचेजिंग के लिए जाते हैं, तो और हमारा अपना भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं दूसरों को, ये जिस तरीके का हमारा जैसे बोलते हैं डिफेंस ऑर्डर्स हुआ, या हमारा इकोनॉमिक माइट हुआ, या बोलिए इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर हुआ, हम दोनों साइड से कुछ ना कुछ खरीदते हैं ताकि दोनों साइड नाराज ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हम वो चीज खरीदते हैं जो बेस्ट हो। S-400 के टक्कर का जो मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, हम लोगों ने इसलिए S-400 खरीदा। प्रेडेटर ड्रोन्स बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, वो हमने अमेरिका से लिए। बख्तियार ड्रोन्स, अटैक ड्रोन अच्छे हैं, हमने वहां से लिए। तो ये हमारा अपना वो है। हमने अभी राफेल लिया है, हमने साथ में कुछ टेक्नोलॉजी ली है, अमेरिका के साथ हम कोलैबोरेशन में। तो ये हमारी न्यूट्रलिटी पे किसी को शक नहीं है। हाँ, फिर भी हमारी प्रॉक्सिमिटी अमेरिका से ज्यादा है, क्लैरिटी से दिख रहा है। हम उनके साथ क्वाड में हैं, हम उनके साथ दूसरे फोरम्स में हैं, और हमारी उनसे जो बायलेटरल ट्रेड है वो भी अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चाइना फैक्टर भी दिख रहा है इसमें। तो ये जियोपॉलिटिकल, जैसे बोलते हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का मामला है, और आप इसे कंपल्शन बोल सकती है, क्योंकि एनिमीज आर फ्रेंड, ये भी हो सकता है। बट इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी को चाइना के केस में तो जो भी हो, रशिया और अमेरिका केस में न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी।